डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर हमारा 2023 का क्वेश्चन नंबर 3 है सेक्शन सी का, और ये 7.5 नंबर का सवाल इम्तिहान में आ चुका है। और सर ये मीन मीडियन मोड का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डेटा जो है वो डेसिमल में गिवन है, क्लास इंटरवल से रिलेटेड। ठीक है जी, हमारे पास मैं लिखता चलूँ कि 2023 का ये सवाल है और ये 2023 का क्वेश्चन नंबर 3 है सर। और सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इम्तिहान में 7.5 मार्क्स का जो है वो आ चुका है, सही है। और ये 2023 में क्वेश्चन 3 जो है वो सेक्शन सी का है। अच्छा जी सर, सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि क्लास इंटरवल आपको गिवन है, ठीक है जी, और वो क्लास इंटरवल जो आपको गिवन है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0.0 से 1.9, ठीक है, 0.0 से 1.9, ठीक है। उसके बाद सर आपके पास 2.0 से सर 2.0 से 2.9 आई बिलीव 3.9, आई एम सॉरी, 2.0 से 3.9। फिर सर उसके बाद आपके पास है 4.0 से 5.9। फिर सर आपके पास सवाल में डेटा जो है वो है 6.0 से 7.9। एंड देन इसके बाद जो हमारे पास सर डेटा है वो 8.0 से 9.9। सर फ्रीक्वेंसी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो है 10, 20, 25। फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज़ हैं वो 10, 20, 25, 40 और इसके बाद जो है वो 5। सर क्वेश्चन की एज़ यूजुअल वही रिक्वायरमेंट है कि हमने जो है वो अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड हमने मालूम करना है। और आप जानते हैं कि मीन, मीडियन, मोड जो है वो जब हम मालूम करते हैं तो हमारे पास ग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला है उसके तहत हम मालूम करते हैं, स्पेशली तब जब इस तरह से क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमें दी गई हो। तो सर यहाँ पर रिक्वायरमेंट मैं लिख भी देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि रिक्वायरमेंट जो क्वेश्चन किया हुआ है हमने मीन, मीडियन और मोड ऑफ द ग्रुप डेटा हमने जो है वो ऑब्वियसली हमने फाइंड करना है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे डेटा बनाता हूँ। सर आपने हमेशा याद रखना है कि पेपर में डेटा बनाने की बड़ी अहमियत है। पेपर में डेटा बनाने के मार्क्स हैं और डेटा जितना अच्छा होगा, डायरेक्टली अगर किसी स्टूडेंट ने सॉल्व किया तो दैट इज़ वन थिंग, लेकिन अगर डेटा बनाएगा तो ऑब्वियसली उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और स्टैट्स में इट्स ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ डेटा प्रॉपर्ली। तो सर हम जैसा कि जानते हैं कि मीन का जो फॉर्मूला होता है, अरिथमेटिक मीन का जो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है वो बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ के। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ के चूँकि हम जानते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हम मीन का फॉर्मूला जो है वो उसके तहत सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ के हम जब अगर चलते हैं तो हमें पता है कि सिग्मा एफ एक्स मिड पॉइंट के और सर फ्रीक्वेंसी के टोटल के बगैर जो मुमकिन नहीं है। तो हम जो है वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ जो है वो निकालने के लिए पहले एक्स की यानी मिड पॉइंट की वैल्यूज़ निकालेंगे। इसी के साथ साथ सर हम फिर हर एक्स की वैल्यू को हर एफ़ की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एफ एक्स जो है वो बन जाएगा। सर फिर इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा एफ़ का टोटल करना और एफ एक्स का टोटल करना, जिसकी बेसिस पर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो एक ऐसी वैल्यूज़ होंगी एफ़ के कॉलम का टोटल और एफ एक्स के कॉलम का टोटल जो कि मीन के फॉर्मूले में यूज़ हो जाएगा। तो हम इस बात को मद्देनज़र रखते हुए सिग्मा एफ़ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। और सिग्मा एफ़ की जो वैल्यू है और इसमें सिग्मा एफ़ का जो टोटल है वो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये जो है वो हम इसके टोटल को निकाल देते हैं। इसके टोटल की वैल्यू आ रही है मेरे पास 100, ठीक है जी, 100 मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यूज़ निकालूंगा। x की वैल्यूज़ आप स्टूडेंट्स इसको समझेंगे 0.0 और 1.9, ठीक है जी, 0.0 प्लस 1.9 अगर मैं करके अगर मैं उसको डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ तो जो मेरे पास आंसर आएगा दैट वुड बी माई मिड पॉइंट फॉर दिस फर्स्ट क्लास इंटरवल। इसी क्लास इंटरवल की जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करके, क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं, मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो फर्स्ट मिड पॉइंट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी फॉर द फर्स्ट क्लास इंटरवल। इसी तरह से मैं आगे चलूँगा, ठीक है, इसी तरीके पे मैं आगे चल रहा हूँ। तो मेरे पास जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है वो इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करके जो वैल्यू आ रही है वो 0.95 आ रही है। इसके बाद जब मैं 2.0 मैं प्लस 3.9 डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ तो मेरे पास आंसर 0.95 आएगा। एंड सिमिलरली मैं 4.0 प्लस 5.9 डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो 4.95 आ जाएगा, ठीक है सर। मैं 4.0 प्लस 5.9 डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो मेरे पास जो आंसर है इट वुड बी, इस तरह से मैंने आपको बताया, इट वुड बी 4.95, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से 6.0 और 7.9 डिवाइडेड बाय 2 जब मैं करता हूँ तो दैट इज़ 6.95 एंड 8.0 प्लस 9.9 डिवाइडेड बाय 2 जब मैं करता हूँ तो दैन इट बिकम्स 8.95।
मूविंग ऑन, हम एफ एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। हर एफ़ की जो वैल्यू है उसको हर एक्स की वैल्यू से वी विल मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैं 10 को मल्टीप्लाई बाय 0.95 कर रहा हूँ। आई होप कि आपको पता है कि दिस स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज फॉर डी मल्टीप्लिकेशन पर्पसेस इन MS एक्सेल। तो मैंने इसलिए यहाँ पर लगा के देखा है। आप मल्टीप्लाई का साइन इसको कंसिडर कीजिए। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.95, ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 10 मल्टीप्लाई बाय 0.95 की सर मेरे पास ऑब्वियसली जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू है मेरे पास 9.5, ठीक है जी। इसके बाद मेरे पास जो यहाँ पर वैल्यू बन रही है 20, ये 20 है, इसको 0.95 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.95, ठीक है जी। सिमिलरली 20 मल्टीप्लाई बाय 0.95 करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो 9.5 है। और इसी तरह से 25 इंटू 4.95 जब मैं करता हूँ तो इट बिकम्स 123.95। तो ये करेक्शन मैं थोड़ी सी सही कर देता हूँ, ये 123.95 आएगी, 123.95। एंड देन सब्सिक्वेंटली जो ये वाली वैल्यू है मेरे पास, ये वाला 40 जब मैं 6.95 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इट वुड बी 278। और इसके बाद वाली जो वैल्यू है 44.75 है। जब मैं इस 5 को 8.95 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी सर वो 44.75 आ जाएगी। सर मैं यहाँ पर जल्दी से अपनी करेक्शन करता हुआ चलता हूँ। यहाँ पर मैंने 20 मल्टीप्लाई बाय 0.95 जो है वो लिख दिया है, वो 20 मल्टीप्लाई बाय 2.95 है इनफैक्ट। तो ये गलती हम यहाँ पर भी सही कर देंगे, दैट इज़ 20 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 2.0 प्लस 3.9 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू मेरे पास बन रही है 2.95, ठीक है जी। और इसी तरह से मेरे पास जो वैल्यू है 8.95, ठीक है जी। यहाँ पर मैं आता हूँ तो ये मेरी 2.95 है, 0.95 नहीं है। तो इस गलती को मैं ठीक करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर बनता है दैट बिकम्स 59। ओके जी, इट्स नॉट 9.5, इट इज़ इनफैक्ट 59। और अब जो है वो मेरे पास डेटा रेडी है टोटल करने के लिए। मैं सिग्मा एफ एक्स निकाल सकता हूँ। तो मैं जब इसका टोटल करता हूँ तो मेरे पास सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू बनती है इट इज़ 515, ठीक है ना। 515 मेरे पास जो है वैल्यू आ रही है सिग्मा एफ एक्स की। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरे पास जो सिग्मा एफ एक्स आ रहा है वो है 515। तो सर अब मेरे पास एक बड़ा सॉलिड सा जो है वो आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे पास अवेलेबल है मीन का डेटा, फॉर्मूले का डेटा सेट जो टोटल में आ गया मेरे पास सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का जो आंसर है वो है 515। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, आई होप आपको पता ही है। तो सिग्मा एफ एक्स का जो फॉर्मूले का जो टोटल आ रहा है वो मैं सिग्मा एफ एक्स के कॉलम का टोटल करके सिग्मा एफ एक्स लाया हूँ 515, ठीक है जी। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा सिग्मा एफ के टोटल से जो कि मीन के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आता है ग्रुप डेटा में, और वो 100 है। तो द आंसर इज 5.5। मेरा जो आंसर आ गया वो है सिग्मा एफ एक्स 515 और डिवाइडेड बाय 100 करके जो मेरा आंसर बन रहा है वो 5.5 है। आई होप आपको मीन ऑफ द ग्रुप डेटा समझ में आ गया है। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा। मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा की तरफ चलते हैं सर। और मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस एच अपॉन एफ सिग्मा एफ अपॉन 2 माइनस सी एफ, ठीक है जी। मैं मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा का आपके लिए फॉर्मूला लिखता चलूँ कि L प्लस एच अपॉन एफ, हम यहाँ पे एक ब्रैकेट खोल लेंगे कर्ली ब्रैकेट, सिग्मा एफ अपॉन 2 माइनस सी एफ, ये फॉर्मूला है सर। आई होप जो स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके हैं उनको इसका आइडिया होगा। सिग्मा एफ अपॉन 2 माइनस सी एफ, दिस इज़ द फॉर्मूला। ओके, तो ये जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें डेटा में से जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं सारी लिखूंगा। सबसे पहले हमें मीडियन ग्रुप बनाना है
और आप अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में लिखा हुआ देख रहे हो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज वेल। उससे भी पहले हमें ये देखना है कि क्या ये डेटा डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। सर ये 1.9 और ये 2.0 क्या ये सेम आ रहे हैं? नहीं, ये 3.9 4.0 सेम नहीं है, 5.9 6.0 सेम नहीं है, बिकॉज देयरफॉर द डेटा इज ऑब्वियसली नॉट कंटिन्यूस, इट इज डिस्क्रीट डेटा। चूंकि डेटा डिस्क्रीट है तो मुझे डेटा को कंटिन्यूस बनाने के लिए क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, कंटिन्यूस डिस्क्रीट डेटा को कंटिन्यूस डेटा बनाती है क्लास बाउंड्री। तो मैं इसके लिए, इस पर्पस के लिए मैं क्लास बाउंड्री बनाऊंगा। ठीक है, क्लास बाउंड्री के लिए हमें जो है वो, अब ये बड़ी याद रखने वाली बात है और आप इसको तमाम लोग आई होप कि याद रखेंगे भी कि सर जब क्लास बाउंड्री बना रहे होते हैं तो नॉर्मली यहाँ पर अगर डेसिमल में वैल्यू ना हो, एक नंबर हो, ठीक है जी, पॉइंट में वैल्यू ना हो, एक नंबर हो, जैसे 20 से 30, ठीक है सर, 31 से 40 इस तरह से दिया हुआ हो, तो हम अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री में हल्का सा काम करते हैं। वो ये करते हैं कि लोअर क्लास बाउंड्री को लाने के लिए हम अपर क्लास इंटरवल और लोअर क्लास इंटरवल में जो चेंजेस करते हैं वो बताता हूँ आपको। ठीक है जी, हम यहाँ पे सपोज़ दिया होता है आपको 20, यहाँ पर दिया होता है जैसा कि मैं कह रहा हूँ 30, ठीक है, बल्कि इसको और आसान कर देता हूँ, यहाँ पर दिया होता है 21, यहाँ पर दिया होता है 30, ठीक है।